नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों की संभावना एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को की मुख्यमंत्री बिजला शर्मा से हुई महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही आईएएस अफसरों के विभागों में बड़े फेरबदल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव अब अपनी नई टीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुट गए हैं, जिसमें खासकर वरिष्ठ और प्रभावी अधिकारियों की भूमिकाओं में बदलाव किए जाने की संभावना है। पिछले 10 महीनों में सरकार ने 100 से अधिक बड़े अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज सौंपे हैं, जिनमें 51 आईएएस, 5 आईपीएस, 5 आईपीएस और 38 आरएएस अधिकारी भी शामिल हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों के पास 3 से 4 विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी है, जिससे विभागीय कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ लोगों ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म वितरित नहीं किए और खुद के स्तर पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम भी काटे गए। यह मामला रघुनाथपुरी वार्ड नंबर 23 का है, जहां बीएलओ और स्थानीय युवाओं के बीच हुई बहस का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बीएलओ से सवाल कर रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया, जबकि बीएलओ उनके घर नहीं गई थी और फॉर्म भी वितरित नहीं किया गया। युवक ने कहा कि आप कहां गई थी, क्या हमारे घर गई थी या फिर नहीं, फिर भी 10 दिन में मेरा नाम हटाया गया, किसके कहने पर कह दिया गया। इस पर बीएलओ ने कहा उन्होंने राउंड लगाया था और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि हम चाहते हैं तो अंततः चुनाव हमारी जेब में होता। इस बयान को लेकर बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने निर्वाचन आयोग को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के अधीन बताने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य के निर्वाचन विभाग और निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग भी की। हनुमान बेनीवाल ने इस बयान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के बयान लोकतंत्र के लिए बेहद खतरा है और कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, इसे किसी भी राजनीतिक दल के अधीन दिखाने का प्रयास संवैधानिक रूप से अनुचित है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि गहलोत ने कहा कि हाल ही में संपन्न राजस्थान और बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरान आयोग ने 2 अलग-अलग मानदंड अपनाए, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में चुनाव के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया गया, जबकि बिहार में वोटिंग से महज एक दिन पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक फैसलों पर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने मार्च 2022 के बजट में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत केवल 30 से 40% महिलाओं को ही मोबाइल फोन मिल पाए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने इस योजना पर रोक लगा दी। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इस कदर संवेदनशील बने हुए हैं कि प्रशासन ने लगभग 500 जवानों के इलाकों में तैनात कर रखा है। टिब्बी और राठी खेड़ा गांव में पुलिस, आरएसी और बॉर्डर होमगार्ड की भारी फोर्स मौजूद है। इसके साथ ही श्रीगंगानगर और बीकानेर से भी अतिरिक्त जवान बुलाए गए। पूरे मामले को शांतिपूर्वक संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार 3 एएसपी, 4 डीएसपी और करीब 12 थाना प्रभारियों को टिब्बी में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन इसके विरोध में ग्रामीणों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। मेरता रोड नागौर के शिवरामपुरा सड़क स्थित एक आवास में देर रात अचानक आग से लाखों का नुकसान हो गया। घटना आजम अली के घर की है, जहां रात करीब अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मेरता सिटी दमकल विभाग को इसकी सूचना दी,
तो वहीं सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक घर में रखा कीमती सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू वस्तुएं पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का सामान राख हो गया। आग लगने के कारणों का भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में बुधवार को माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब रिवॉल्यूशन फीस एवं गलत मार्किंग के आरोपों को लेकर छात्रों का चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। लगातार कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे छात्रों ने प्रशासनिक उदासीनता को लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति बिगड़ने पर कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर गलत मार्किंग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्रों को 1-2 नंबरों से फेल कर दिया जाता है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला छात्रों से रिवॉल्यूशन फीस वसूलने की एक साजिश है। उत्तर भारत की ओर से बह रही बर्फीली हवाओं का असर अब राजस्थान में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में ठंड तेजी से बढ़ी है, जबकि हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान शून्य पर पहुंच गया है। यहाँ ओस की बूंदें जमने लगी हैं, जिससे सर्दी का एहसास और भी गहरा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक ठंड का यही दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि कोल्ड वेव का प्रभाव थोड़ा कम रह सकता है। सुबह और शाम हल्की शीतलहर बने रहने के आसार भी हैं। पिछले 24 घंटों में राजस्थान का सबसे ज्यादा ठंडा इलाका माउंट आबू रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मैदानी जिलों में सीकर ने सबसे सर्द रात का रिकॉर्ड बनाया। यहां तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में तड़के और रात के समय कड़ाके की ठंड जारी रहेगी, जबकि दिन में हल्की धूप से मामूली राहत भी मिल सकती है। नसीराबाद में ठंड की शुरुआत होते ही प्रवासी परिंदों का आगमन एक बार फिर शुरू हो गया है। दिलवाड़ा मार्ग स्थित प्रसिद्ध फूल सागर तालाब इन दिनों खास प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जल मुर्गी सहित कई विशेष परिंदों ने यहाँ डेरा जमाना शुरू कर दिया है। फूल सागर तालाब सर्दियों के मौसम में पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में जाना जाता है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, आसपास के इलाकों के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों से भी प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचने लगते हैं। पिछले कई वर्षों से यह तालाब विशेष परिंदों का प्राकृतिक आवास भी बना हुआ है, जहाँ वे आराम से भोजन तलाशते हैं, पानी में तैरते हैं और खेलते कूदते भी दिखाई देते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है, ठंड के मौसम की सबसे खूबसूरत शुरुआत इन्हीं परिंदों के आने से होती है, जो न सिर्फ प्रकृति प्रेमियों बल्कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी खास आकर्षण बन जाते हैं। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक गणेश घोगरा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सतीरामपुरा में विधायक मद से निर्मित 15 लाख रुपए की लागत वाली नव निर्मित प्रार्थना सभा 3 शेड का लोकार्पण किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से विद्यालय में सुबह की प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधियों और खेल आयोजनों के संचालन में आसानी होगी। स्थानीय लोगों और विद्यालय प्रशासन ने इस निर्माण को बेहद उपयोगी बताया। तो वहीं उद्घाटन समारोह में डूंगरपुर ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण साह, जिला परिषद सदस्य सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि विद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।